हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। इस पार्ट में प्रिंग को दिखाया जाता है, उसकी प्रेगनेंसी का 2 मंथ्स कंप्लीट होने को आया था। इसी वजह से वो हॉस्पिटल जाती है अपना हेल्थ चेकअप कराने के लिए। मैक उसे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर प्रिंग झूठ बोल देती है और उसे कहती है कि वो बाहर जा रही है शॉपिंग करने के लिए, उसे कुछ सामान की ज़रूरत है। जिस पर मैक उसे परमिशन दे देता है, साथ ही ये भी एडवाइस करता है कि वो टिन से ना मिले। नेक्स्ट सीन में टिन को दिखाया जाता है, वो हॉस्पिटल आता है जहाँ पर उसे मालूम पड़ता है कि सिरोज और उसकी मॉम तो हॉस्पिटल से कब का भाग चुके हैं, वो भी डिस्चार्ज मिले बगैर ही। जिस पर टिन भी शॉक्ड में रहता है। टिन होटल वापस आता है, लिफ्ट में लिन भी चढ़ने वाली रहती है, बट वो टिन को देखती है तो अपने डायरेक्शन चेंज करने वाली रहती है। सडनली टिन लिन का हाथ पकड़ करके उसे लिफ्ट में घसीट लेता है। बट यहाँ पर दिखाया जाता है दोनों एक दूसरे से काफी नाराज थे, इसी वजह से वो एक दूसरे से बात नहीं करते। मैक के समझाने के बाद भी सिरोज को बिल्कुल समझ में नहीं आता है। वो बार बार लिन से मिलने की कोशिश करता है और मैक को बहुत बुरा लगता है। इसी वजह से मैक उसकी अच्छी खासी पिटाई करता है और उसे वार्न करता है। पिटने के बाद सिरोज पहुंचता है रीच के पास, जहाँ रीच भी अपने बेटे को इतना ज्यादा पिटा हुआ देखकर शॉक्ड रहती है। सिरोज की पिटाई करने के बाद मैक पहुंचता है लिन के पास, बट वहां पर टिन को देख करके उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो टिन को भी वार्न करता है कि वो लिन से दूर रहे, बट टिन कहाँ मानने वाला। यहाँ पर दिखाया जाता है टिन के जाने के बाद मैक को भी एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वो एक बार फिर से लिन के साथ बदतमीजी करना स्टार्ट कर देता है, ये कहते हुए कि वो उसको बहुत ही ज़्यादा लाइक करता है और उसे कभी भी भूल नहीं सकता है। जिस पर लिन उसे याद दिलाती है कि वो प्रिंग से प्यार करता है और इसी वजह से उसे प्रिंग के ही साथ रहना चाहिए, और ये कहकर वो उसे कमरे से धक्के मारकर निकाल देती है। टिन लिन से मिलने के लिए वापस आता है। लिन उसे रोती हुई मिलती है, बिकॉज मैक की हरकतों की वजह से लिन बहुत ही ज़्यादा अपसेट थी और वो रो रही होती है। यहाँ पर टिन को दिखाया जाता है, उसे अपनी गलतियों का रियलाइज होता है। वो लिन से माफ़ी मांगता है कि उसने उसे गलत समझा। लिन भी ये कहते हुए उसके सॉरी को एक्सेप्ट कर लेती है कि वो उसे प्यार करती है और वो उसे कभी भी नाराज नहीं रह सकती है। मैक टिन के बारे में इंक्वायरी निकालना स्टार्ट कर देता है, बिकॉज वो भी लिन के ही होटल में रुका हुआ था, तो वो रिसेप्शनिस्ट से पता करता है कि उसका रूम नंबर कौन सा है। इधर टिन को दिखाया जाता है लिन के बारे में, उसने जो कुछ भी सुना था वो सब गलत था, ये उसे मालूम पड़ गया था। इसी वजह से वो लिन को भी लाइक करता है। लिन टिन से अपना लव कन्फेस करती है और वो उसे कहती है कि वो कभी भी उसे छोड़कर ना जाए। प्रिंग हॉस्पिटल से अपना चेकअप करवा कर वापस आ रही होती है। अचानक से चक्कर आने की वजह से वो गिरने लगती है। टिन वहीं पर रहता है, वो प्रिंग को संभाल लेता है और साथ ही रीजन पूछता है कि क्या बात है, जिस पर प्रिंग बता देती है कि वो प्रेग्नेंट है। और टिन को यहाँ पर मालूम पड़ जाता है कि प्रिंग प्रेग्नेंट है। टिन प्रिंग को एक रेस्टोरेंट में लेकर जाता है, जहाँ पर अनफॉर्चुनेटली मैक लिन को लेकर आया हुआ रहता है। और वो जब टिन और प्रिंग को एक साथ देखता है तो अपना आपा खो बैठता है और प्रिंग को चिल्लाने लगता है, ये कहते हुए कि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि टिन से दूर रहना। टिन को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि प्रिंग इस वक्त प्रेग्नेंट है और मैक उसके साथ ये सब बिहेवियर कर रहा है। इसी वजह से उन दोनों के बीच में फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है और इस बीच मैक को मालूम पड़ जाता है टिन के थ्रू कि प्रिंग प्रेग्नेंट है। उसके बाद इवेंट का सीन दिखाया जाता है, जिसे लिन ने अपने ही होटल में ऑर्गेनाइज किया था। उसने एक रेड कलर की ड्रेस को वेयर किया था और उस रेड ड्रेस में वो काफ़ी हॉट लग रही होती है, जिसकी वजह से बुंटन और मैक की नजरें तो लिन से हट ही नहीं रही होती है। टिन भी उस इवेंट में आया हुआ रहता है, बट वो लिन को ज़्यादा भाव नहीं दे रहा होता है, बिकॉज वो नोटिस कर रहा होता है कि बुंटन और मैक कुछ ज़्यादा ही कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं लिन पर। इसी वजह से उसे काफ़ी जेलसी होती है। इसी वजह से वो लिन को ले करके होटल रूम में चला जाता है और उसे झगड़ा करता है कि उसे क्या ज़रूरत है इतनी हॉट दिखने के लिए। पीछे से मैक भी आ जाता है, बिकॉज इवेंट में लिन नहीं दिखती है, तो वो रूम में चेक करने के लिए आता है। यहाँ पर टिन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा लगता है कि एक तो वो लिन से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ऊपर से मैक आकर उसे डिस्टर्ब कर रहा है। लिन मैक को वहाँ से जाने के लिए कहती है, बट मैक नहीं जाता है। तो टिन को गुस्सा आता है, वो मास्क वेयर करता है और बाहर निकल के एक ही पंच में मैक की तो धजिया उड़ा देता है। मैक बेचारा एक ही पंच में ढेर हो जाता है और वहीं पर गिरकर बेहोश हो जाता है। टिन वापस रूम में आता है और लिन से वापस से झगड़ा करने लगता है। उसे जेलसी हो रही होती है कि बुंटन और मैक दोनों उस पर कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हैं। इसी वजह से वो एक बार फिर से लिन के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है और इस बीच लिन भी उसे बाइट कर लेती है। टिन को गुस्सा आता है, वो उसे उठा करके रूम में लेकर जाता है और एक बार फिर से वो उसके साथ जबरदस्ती करता है। उसके बाद सीन दिखाया जाता है लिन को, जो बहुत ही ज्यादा अपसेट हो गई थी और अपने आप को वॉशरूम में लॉक कर लेती है। टिन आता है और उसे समझाता है कि वो उसे प्यार करता है, वो उसे किसी के भी साथ भी नहीं देख सकता है। इसी वजह से वो अपना आपा खो बैठा था और उसने जो भी कुछ किया जेलसी में किया।
नेक्स्ट सीन में मैक को दिखाया जाता है लिन उसे नहीं मिलती है। इसका फ्रस्ट्रेशन वो प्रिंग पर निकालता है, ये जानते हुए कि प्रिंग उसके बच्चे की माँ बनने वाली है। फिर भी वो लिन की वजह से पूरा गुस्सा प्रिंग पर निकाल रहा होता है और उस पर चिल्ला रहा होता है कि उसी की वजह से आज उसे लिन नहीं मिल पाई। इवन उसे हिट भी करता है। सच में अगर कोई किसी से सच्चे दिल से प्यार करे ना तो वो उसकी गलतियों को भी माफ़ कर देता है। यहाँ पर लिन को दिखाया जाता है वो टिन को माफ़ कर देती है और दोनों एक साथ काफ़ी रोमांटिक मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं। टिन लिन की फोटो देखते हुए उसे सॉरी कह रहा होता है बिकॉज पास्ट में उसने लिन के बारे में जो कुछ भी सुना था सब गलत साबित हो गया। उसने उसी चक्कर में लिन के साथ भी काफ़ी गलत किया, इसी वजह से वो उसे सॉरी कह रहा होता है। साथ ही वो ये भी कहता है कि शायद वो लिन के प्यार के काबिल नहीं है। नेक्स्ट सीन में लिन को दिखाया जाता है जिसने कैंडल लाइट डिनर को ऑर्गेनाइज किया था और वो काफ़ी खुश थी। वो टिन का वेट कर रही होती है कि टिन आए और वो उसे शादी के लिए प्रपोज करे। वो टिन को भी कॉल करती है बिकॉज काफ़ी टाइम हो जाता है, बट टिन नहीं आता है क्योंकि टिन वापस अपने घर आ चुका था। लिन उसे बार बार कॉल करती है बट टिन कॉल रिसीव नहीं करता है। होटल वापस आने के बाद लिन को मालूम पड़ता है कि टिन तो यहाँ से जा चुका है। वो काफ़ी स्ट्रेस में रहती है और इस बीच उसे चक्कर आ जाता है। वो गिरकर वहीं पर बेहोश हो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाती है। इनके पूछने पर प्रिंग उसे बताती है कि जब वो उससे मिलने के लिए उसके होटल रूम में गई थी तो वो पहले से ही बेहोश थी, इसी वजह से वो उसे हॉस्पिटल में लेकर आई। यहाँ पर मैक को दिखाया जाता है उसे बार बार एक ही बात खाई जा रही होती है क्योंकि उसने लिन के रूम में बहुत सारी डेकोरेशन को देखा था। तो वो उससे पूछने लगता है कि उसने इतनी सारी डेकोरेशन किसके लिए की, जिस पर लिन कहती है कि वो उसका पर्सनल मैटर है और मैक को उसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है, जिस पर मैक भी चुप हो जाता है। यहाँ पर दिखाया जाता है लिन मैक को बाहर वेट करने के लिए बोलती है तो मैक बाहर वेट करने लगता है। प्रिंग से लिन पूछने लगती है टिन के बारे में क्योंकि प्रिंग कहीं ना कहीं टिन की अच्छी फ्रेंड भी बन चुकी थी, तो इस वजह से वो उससे पूछती है। जहाँ पर प्रिंग के थ्रू लिन को मालूम पड़ता है कि वो वापस अपने घर चला गया है। लिन को भी बुरा लगता है कि टिन ने उसे कुछ भी नहीं बताया, इसी वजह से वो रो रही होती है। नेक्स्ट में दिखाया जाता है जब लिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होती है तो वो सीधा अपने घर पर आती है, जिसे देख करके उसकी सर्वेंट भी काफ़ी खुश होती है। लिन और प्रिंग के बीच काफ़ी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है, इसी वजह से लिन ने प्रिंग को अपने घर पर कुछ टाइम के लिए रोक लिया था। डाइनिंग टेबल पर लिन प्रिंग से टिन के बारे में पूछती है, जहाँ पर प्रिंग उसे बताती है कि वो अपने घर वापस आ गया है और इस वक्त वो मेडिटेशन के लिए एक आश्रम में गया है। तो लिन भी वहाँ पर जाने का डिसाइड करती है क्योंकि प्रिंग उसे फोर्स करती है। लिन भी उसी आश्रम में मेडिटेशन के लिए आती है जहाँ पर टिन आया हुआ था और यहाँ पर दिखाया जाता है लिन ने अपना फॉर्म प्रिंग के नाम पर पूरा फिल किया हुआ था। यहाँ पर लिन की मुलाकात जब टिन से होती है तो टिन उसे देख करके शॉक्ड रहता है। वो लिन से वहाँ से जाने के लिए कहता है बट लिन ये कहते हुए मना कर देती है कि वो उससे प्यार करती है और वो उसे छोड़ करके वहाँ से नहीं जाएगी। टिन गुस्सा करने लगता है, वहाँ से जाने लगता है। लिन बेहोश हो जाती है। टिन फौरन जाता है, लिन की केयरिंग करने लगता है और उसे होश में लाता है। एक बार फिर से वो लिन को वहाँ से जाने के लिए कहता है बट लिन जाने के लिए रेडी नहीं रहती। वो कहती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, मैं तुम्हें कभी भी छोड़कर नहीं जाऊँगी, और साथ ही रीज़न पूछने लगती है कि वो अचानक से लिन को वहाँ से छोड़कर क्यों आ गया, जिस पर टिन कुछ भी आंसर रिप्लाई नहीं करता है। तभी टिन की नज़र अपनी बेस्ट फ्रेंड जाओ पर पड़ती है जो कि उससे मिलने के लिए आ रही होती है। तो इसी वजह से वो लिन को छुपाने के चक्कर में उसे अपने ही कमरे में लेकर जाता है और उसे कहता है कि जब तक मैं ना तुम्हें परमिशन दूँ इस कमरे से बाहर ना निकलना। जाओ आती है और टिन से उसकी कंडीशन के बारे में पूछती है बिकॉज यहाँ पर दिखाया जाता है जाओ भी टिन को लाइक करती है। जाओ के जाने के बाद टिन लिन के लिए खाना लेकर आता है बिकॉज काफ़ी टाइम से लिन उसे कमरे में ही बंद रहती है। इसी वजह से लिन को गुस्सा आता है, वो टिन को हिट भी करती है। टिन जाने से पहले डोर को लॉक कर देता है ताकि लिन उसे परेशान ना करने पाए। लिन वहाँ से भागने का ट्राई करती है विंडो की तरफ, बट टिन तो वहाँ पर उसे खड़ा हुआ मिलता है, जिस पर लिन उसे देखते हुए कहती है कि वो बात लेना चाह रही है। काफी टाइम से उसने बात नहीं लिया। लिन किसी भी कंडीशन में उस रूम से बाहर निकलना चाहती थी, इसी वजह से उसने झूठ बोला, जिस पर टिन उसे पर्सनली लेकर जाता है और उसे कहता है कि ठीक है तुम्हें बात लेना है तो बाहर मैं वेट कर रहा हूँ, जाकर बात ले लो। लिन बात लेने से मना करती है। टिन उसे जबरदस्ती लेकर जाता है और वॉशरूम में बंद कर देता है, ये कहते हुए कि अब तुम बात लेकर निकलो। लिन कॉकरोच देख लेती है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन यहाँ पर टिन को दिखाया जाता है बाहर तो वो फुल एंजॉयमेंट कर रहा होता है। लिन के चिल्लाने पर वो खूब हंस रहा होता है, ये कहते हुए कि कितनी पागल है, एक छोटे कॉकरोच से भी इतना ज्यादा डरती है। लिन जब बात लेकर आती है तो टिन की नजरें लिन से तो हटती ही नहीं है बिकॉज विदाउट मेकअप भी लिन काफी प्रीटी लग रही होती है। टिन उसे लेकर जाता है और उसे एक रूम में सुलाता है, साथ ही वो वहीं पर बैठा हुआ रहता है। टिन नोटिस करता है कि लिन के हाथ पर चोट लगी हुई है तो वो उसके हाथ पर मेडिसिन अप्लाई करने के लिए जाता है। नेक्स्ट सीन में प्रिंग को दिखाया जाता है जो टिन से मिलने के लिए आई हुई रहती है। उसका कहना रहता है कि लिन उसे बहुत ज्यादा प्यार करती है, उसे लिन को एक मौका देना चाहिए, जिस पर टिन कहता है कि वो लिन के प्यार के लायक नहीं है। पास्ट में उसने लिन के साथ बहुत ही ज्यादा गलत किया, उसने लिन को हमेशा गलत समझा, इसी वजह से शायद वो उसे कभी प्यार नहीं कर पाएगा। पास्ट में वो उसे कितनी ज्यादा नफरत करता था, नोट कभी मर्डर का इल्जाम उसने लिन पे ही लगाया था। लिन ये सारी बातें सुन रही होती है, उसे बहुत ही ज्यादा
बुरा लगता है कि पास्ट में टिन उससे इतनी ज़्यादा नफरत करता था। प्रिंग टिन को समझाती है कि पास्ट में हुई गलतियों की वजह से अपना प्रेजेंट खराब मत करो। लिन तुम्हें लाइक करती है, तुम्हें उसे एक बार मौका देना चाहिए और उसे सच्चाई बताना चाहिए। जिस पर टिन को समझ में आता है कि उसे एक बार लिन को मौका देना चाहिए। वो लिन से मिलने के लिए रूम में आता है, बट लिन वहाँ से जा चुकी थी क्योंकि उसने टिन की बातें सुन ली थी। इसी वजह से वो वहाँ से चली गई थी। लिन काफ़ी अपसेट रहती है, इस वजह से वो जंगल में चली आती है। टिन उसे फॉलो करता है। लिन को जंगल में एक हॉर्स दिखता है। एक्चुअली में वो हॉर्स टिन का रहता है। लिन उस हॉर्स पर बैठ करके वहाँ से जाने लगती है। टिन देख लेता है और अपने हॉर्स को इशारा करने लगता है, जिसकी वजह से वो हॉर्स लिन को ज़मीन पर गिरा देता है। टिन हंसते हुए लिन के पास आता है और उसे कहता है, ये हॉर्स मेरा है, अगर तुम्हें इसकी राइड चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा। लिन मना करती है और यहाँ पर दिखाया जाता है लिन टिन को जेलेसी फील कराने के चक्कर में बोंटोन और मैग से बात करने लगती है। अब यहाँ पर टिन को दिखाया जाता है वो लिन को लाइक करने लगा था। इसी वजह से उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है कि लिन इस तरह बुंटुन या मैग से बात करे। वो ज़बरदस्ती उससे फ़ोन उसका छीन लेता है और ज़मीन पर पटक कर तोड़ देता है, ये कहते हुए कि उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि लिन किसी और से बात करे। यहाँ पर दिखाया जाता है वो लिन को ज़बरदस्ती हॉर्स पर बिठा लेता है और लिन को सेफली उसके घर पर ड्रॉप कर देता है। टिन की वजह से लिन काफ़ी अपसेट रहती है, वो रो रही होती है, जिस पर प्रिंग उसे बताती है कि तुम्हें इतना ज़्यादा रोने की ज़रूरत नहीं है, मेरे पास कुछ आइडिया है, हो सकता है ये आइडिया काम कर दे। नेक्स्ट डे लिन सिरोज के साथ हॉर्स राइडिंग के लिए उसी जगह पर जाती है जहाँ पर टिन अक्सर आया करता है। टिन भी वहाँ पर अपनी फ्रेंड जाओ के साथ आया हुआ रहता है। सिरोज लिन को इम्प्रेस करने के चक्कर में कुछ ज्यादा ही स्टन करने लगता है हॉर्स के ऊपर। तभी अचानक से उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा नीचे धड़ाम से गिर जाता है और ये देख करके टिन तो उस पर खूब हंसता है। टिन प्रिंग को सरप्राइज देने के लिए उसकी मॉम से मिलाने के लिए लेकर आता है। प्रिंग अपनी मॉम को देख करके काफी खुश हो जाती है और हग कर लेती है। यहाँ पर मयूरी को दिखाया जाता है पास्ट में अपनी गलतियों के लिए वो अपनी बेटी से माफी मांगती है, जिस पर प्रिंग भी अपनी मॉम को माफ कर देती है।